सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम लोग देर ना करते हुए ये क्वेश्चन जो भी हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास में प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों का जो प्राचीन काल में जीविकोपार्जन का साधन था वो कृषि था। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के यानी कि स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं और कृषि के भी प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये लहुरा देव में मिला है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए, तो बागौर से ये मध्य पाषाण कालीन में पशुओं के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो लेखनिया से मिलते हैं। ये मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान आदमगढ़ है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ, तो मध्य पाषाण काल में इनका प्रारंभ हुआ था। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, ये गुफा काल से आया है। खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले? तो ये बुर्ज होम गुफा काल में मिले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। राग का टीला नवपाषाणिक काल स्थल से संबंधित है, ये संगनकल्लू से स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज प्रयुक्त किया गया था तो वो जौ था। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, तो सबसे पहले वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया था भारत में। और बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये दमदमा से निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखनिया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये पंजाब में है। ताम्रपाषाण ताम्रपाषाणिक स्थल जो नवदा टोली है, ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गैरिक मृदभान पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो ये हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के लिए प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वह है अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है, वो थॉमसन ने किया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्ववेत्ता भी थे। आगे देखते हैं, ताम्रपाषाणिक स्थल जो नवदा टोली का उत्खनन किया था वो एच डी संकालिया ने किया था। नेक्स्ट आएगा हमारा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो ये मांडा करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा है, वो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो वो मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की
कृत्य प्राप्त हुई है तो वो लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है, वो लोथल से ही मिलता है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है तो पुरातत्व संबंधी खुदाई का प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो आलमगीरपुर एवं हुलास। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है और हुलास ये मुजफ्फरनगर में है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ये लोथल जो गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं तो ये धौलावीरा में मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा से जुते हुए खेत की खोज की गई थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, भारत का है। और वैसे तो जो भारत के बाहर यानी कि एशिया की बात की जाए तो जो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है तो पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल देखिए, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वो ऋग्वेद है। ठीक है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी तो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन क्या है तो सामवेद है। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ तो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं तो वो इंद्र से संबंधित हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का प्रयोग नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित यव जो शब्द है वो किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया तो जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया था। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया वो परुशड़ी यानी कि जो रावी नदी है जिसका प्राचीन नाम परुशड़ी है वहाँ लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना जाता है तो वैदिक काल में गाय को अगन्य माना जाता है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है तो बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था तो कुरु और पंचाल को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध जो है वो होत्र का संबंध ऋग्वेद से संबंध है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है तो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा और देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादेत्मा देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया है तो सरस्वती नदी है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता क्या है तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजन से ही है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो वो ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन है तो वह शतपथ ब्राह्मण है। इसमें पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है। गोप ब्राह्मण यानी गोपत ब्राह्मण संबंधित हैं तो गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रायणी उपनिषद है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता ये ईरान से संबंधित है।
प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे निशाका। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, ये कहाँ है? तो ये बोगस कोई एशिया माइनर में है। मनुस्मृत मुख्यतः संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था पर संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त हुआ है, तो ये कठोपनिषद से यम और नचिकेता का संवाद प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है, तो वो कुंभा यानी कुरुम्ब नदी है, क्रम। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, ये इंद्र को समर्पित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो श्रेष्ठ होता है आदि का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है अध्वर्यु का अर्थ है, तो अध्वर्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये कैकेयी के शासक थे। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो ये पुराणों के संकेतक हैं। भारत को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो भारत को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को, भारत का। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, तो एक उत्तम व्यक्ति आर्य शब्द का अर्थ है। ऋग्वेद है, तो ये स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। अब देखेंगे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीति दशा और महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य, उससे जुड़े क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो भी हैं ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वन लाइनर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेद से संबंधित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र से कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार। नेक्स्ट है मगध का वह शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वो अजातशत्रु था। नेक्स्ट है मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाने वाला जो है सम्राट वो महापद्म नंद है। नेक्स्ट है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है, तो ये अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सूक्तिमती राजधानी थी, तो ये चेद की राजधानी थी। नेक्स्ट है अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो वो कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन बासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो ये कौशाम्बी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक आंदोलन जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, तो जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ये रिजुपालिका नदी के तट पर। और महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो उनका दामाद जामाली महावीर प्रसाद का प्रथम अनुयायी बना। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म, ठीक है। त्रिरत्न का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, ये सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। यापनी एक संप्रदाय था, तो ये जैन धर्म का यापनी एक संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो ये जैन से संबंधित है। और वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो वो वल्लभी जो गुजरात में हुआ था।
वल्लभी गुजरात में ये जैन सभा हुई थी, उसमें श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। नेक्स्ट है प्रभासगिरी, जिनका तीर्थ स्थल है, वे जैन धर्म है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वो जैन धर्म। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश कुशीनगर। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो ग्रह त्याग, बुद्ध का ग्रह त्याग महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, यानी कि प्रथम उपदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये प्रथम उपदेश जो है बुद्ध का, वो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का चित्रण मृग सहित चक्र में प्रथम उपदेश में हुआ है। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो ये सारनाथ में किया गया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो ये वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, वो देवदत्त ये संघ प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति कौन था, तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। नेक्स्ट है त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न अंकित करता है, तो बुद्ध धम्म संघ ये त्रिरत्न इंगित करता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था, तो यह कथन महात्मा बुद्ध का था। वह एक बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वह मेघवर्मन था। नेक्स्ट है बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, तो वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तकर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तकर्णी गुफा जो है वो राजगृह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक जो है वो हीनयान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम, तो वो नाम है नागार्जुन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो वो कौशाम्बी है। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं, वो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो ये बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी, तो देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है, तो कुषाण काल में। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था, तो विक्रमशिला विहार के संस्थापक धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सांची स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, तो बोध गया है, ये निरंजना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट है हमारा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। नेक्स्ट है तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो ये विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर मूर्ति में
आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, तो ये देवी और उनकी शक्ति का योग है। अब देखेंगे हम लोग भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें, वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, तो बलराम को। नेक्स्ट है, रामायण की वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो ये किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या है, तो 9 है। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या 9 है। नेक्स्ट है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये गीता में कहा गया है। नेक्स्ट है, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, तो ये भगवत गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, तो ये हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। नेक्स्ट है हमारा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, तो जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं वो जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी है। नेक्स्ट है, नयनार थे, तो नयनार शैव धर्मानुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करने के लिए है, तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के विद्वान हैं। रामानुज ये विशिष्ट द्वैताद्वैत हैं। मध्वाचार्य ये द्वैतवाद के हैं और शंकर ये अद्वैतवाद के हैं। आगे ही देखते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है, तो वो जस्टिन के द्वारा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, तो ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो ये अशोक का। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, तो वो स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो वो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है, तो शिलालेख जो 12वां शिलालेख है वो अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 12वां अभिलेख है वो अशोक के पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वह अनुराधापुर में पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, तो वो आरामाइक एवं ग्रीक और खरोष्टी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करते हैं, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान
भारत में आया तो ये 399 ईस्वी में फाहियान भारत में आया था। ठीक है, 399 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो ये 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन था, तो वो समाहर्ता होता था, राजस्व इकट्ठा करने वाला मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय का कहाँ का राजा था, तो अशोक के समकालीन जो तुर्मय था वो मिस्र का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था, तो मकदूनिया में अशोक के समकालीन एंटीगोन गोनटास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक की राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था, तो ये मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, तो वो फ्लीट राजधर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप से है, तो ये ब्राह्मी लिपि में है। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो वो अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, तो ये स्तंभों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान ये कहाँ था, तो ये बुलंदी बाग प्राचीन स्थान ये पाटलिपुत्र का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन में तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे, तो ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए खुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में दंड विधान थे, तो ये काफी कठोर थे मौर्य काल में दंड विधान। अगला क्वेश्चन है, कालसी कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालसी जो है वो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। आगे अब हम देखेंगे मौर्योत्तर कालीन भारत के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख का खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो खारवेल के विषय में जो जानकारी का स्रोत है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो सातवाहन वंश था, वो सबसे पुराना राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रतिभाशाली यानी कि प्रभावशाली राज्य कौन था, तो वो सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो अमरावती में अवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है, तो 81 ईस्वी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया, तो कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के लिए यानी कि सोने के सिक्के किसने चलाए, तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से जो सोने के सिक्के चलाए वो कुषाणों ने चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, तो बिना बेगार के यानी कि रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्यात प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय यह फले फूले, तो ये शुंग राजवंश के समय फले फूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ, तो विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो किसके समसामयिक थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर होता है, तो ये 135 वर्षों का अंतर होता है विक्रम संवत और शक संवत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमेट्रियस ये हिंद यूनानी था।
डिमेट्रियस हिंदी यूनानी था, रुद्रदामन ये शक था, गोंडोफर्निज ये पल्लव था और बिम ये कुषाण वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है हमारा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो क्वेश्चन है हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो यूनानी जो थे वो इंडिया से संबोधित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए? तो स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो वह शासक था बिम कड़फिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो वो राजा पौरुष थे। पोरस राजा जो थे उन्होंने सिकंदर को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो वो गढ़ था मस्सक गढ़ जो था उनकी वहां की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा संगम युग यानी कि चेर चोल पांड्य युग से संबंधित क्वेश्चन जो है। संगम ग्रंथ को तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? तो ये व्याकरण विषय पर आधारित है। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो ये है कुराल। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो था। नेक्स्ट है तृतीय संगम कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो तृतीय संगम जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा आप दक्षिण भारत का इतिहास यानी चोल चालुक्य पल्लव। तो क्वेश्चन है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? तो वो चोल राजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? तो वो चोल शासक जो थे वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो राजेंद्र को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में चोलों का राज्य फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चोल शासकों के शासन काल में बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो वो टोटा बारियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चालुक्यों की राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी बातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे? तो स्त्रियां तथा पुरुष दोनों स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो वो राजराज प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किसने किया? तो मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो कुलोत्तुंग प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि जो किन के बीच में हुआ था? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? तो ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था तक्कोलम का युद्ध। नेक्स्ट है हमारा वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? तो वह चीनी यात्री वेन सांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट है मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक जो थे वो महेंद्र बर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? तो ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में
शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है, इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो 634 ईस्वी इसका तुल्य वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये पल्लव की सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था जिसकी उपाधि राज सिंह थी। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित के लिए, देखिए सुमेलित है हमारा, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, तो धनंजय था, धनंजय का राज्य था कुशतलपुर, नीलराज का था अवमुक्त, उग्रसेन का था पालक्का और विष्णुगोपा का था कांची। ठीक है, इसके बाद में राजवंश और उनकी राजधानी है, तो पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्य की राजधानी मदुरै और यादव की देवगिरी और काकतीय की थी, काकतीय वंश की वारंगल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गुप्त काल यानी कि गुप्ता पीरियड। तो पहला क्वेश्चन है, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने रजत सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वे गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की? तो स्कंदगुप्त ने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह कांस्य सिक्का है। ठीक है, गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह कांस्य सिक्का है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये एरल अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है, प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 437-38 के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ये रेशम के बुनकरों का मिलता है। नेक्स्ट है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है, तो ये गुप्त काल से। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजवंश जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वह गुप्त वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग और बल ये क्या थे? तो भाग और बल ये गुप्त वंश के यानी कि गुप्त शासनकाल के राजस्व के स्रोत थे, भाग और बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या है? तो ये दीनार जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया है? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है? तो ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगला क्वेश्चन है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? ये शंकरदेव ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो वो भास्कर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक नायक कौन था? तो अग्निमित्र इसका नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो कायस्थ जाति का जो उल्लेख किया गया है वो याज्ञवल्क्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो नारद ने किया था दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है? तो ये उत्तर बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था? तो ताम्र लिप्त बंदरगाह से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है? तो ये एरल अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है? तो ये रेशम बुनकरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चांदी के सिक्के जारी करने वाला
प्रमुख गुप्त शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में देखेंगे सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह कौन था? तो कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो कन्नौज और प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट है वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों को संपादन किया था? तो वो प्रवरसेन प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवीं सातवीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश का शासन कर रहा था, वह लौट में कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी, तो ये गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था? तो द्रंप था। आगे आएगा प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर दिए, तो चंदेल ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण शासक वंश से संबंधित हैं? तो राष्ट्रकूट संबंधित हैं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर ये हिंदुओं और बौद्ध और जैनों तीनों की हैं, ठीक है, तीनों धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का शतपथ मंदिर बनवाया है? तो नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था? तो पल्लवों के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन आएगा हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है? तो ये कार्ले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, ये कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो वो कन्हेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आएगा गंधार कला शैली एक संश्लेषण है? तो ये भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ? तो दक्षिणी का निर्माण सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ये दतिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये नागर शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा जो हैं गुफाएं वो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है वो कांची में स्थित है। नेक्स्ट है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं वो मंदिर कहाँ है? तो ये तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? तो ये पल्लवों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था ये किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में ये निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो ये कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह बृहदेश्वर मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया? तो ये पल्लव के द्वारा। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण स्थित है ये दतिया में है।
नेक्स्ट है खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेलों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर संबंधित है, तो ये सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर कौन सा है, तो ग्वालियर का तेली जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब हमारा सुमेलित स्तूप, ये सांची में स्थित है। चित्रकारी, ये बाघ की चित्रकारी बाघ में, बाघ की गुफाएं। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, ये मथुरा में स्थित है। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में स्थित है। अब देखेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है, तो ये कुमार संभवम है कालिदास की रचना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंदरगाह जिसको पोडुका के नाम से दी पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था, तो वो अरिकामेडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल रामायण या रामावतार के लेखक कौन थे, तो कम्बन थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना किसने की थी, तो सुश्रुत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन थे, तो दंडिन थे 10 कुमार चरित के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक तो W.A. फेयर सर्विस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लड़ की राज तरंगड़ी को आगे बढ़ाया तो जोनराज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान बीज निर्माता कौन थे, तो मनु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते, तो ये कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो ये भगवती सरस्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे, तो ये विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है, तो भोज ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की, तो आर्यभट्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौडबहु के रचयिता कौन थे, तो गौडबहु के रचयिता वाक्यपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था, तो ब्राह्मण क्षत्रियों का स्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है, तो वो मनु ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान सोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये सोमेश्वर तृतीय के द्वारा रचना की गई है। ठीक है।